हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था के के बारे में, जिसमें मैंने आपको इसका इंट्यूशन बताया था। एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एसकेएलएन। तो जैसे कि आपको पता है कि के में भी हम दोनों टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, आइदर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, क्योंकि आपको केएनएन का मेन इंट्यूशन तो पता चल चुका है, राइट, कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेते हैं एसकेएलएन वाली। आपको काफी ज्यादा इजी वे में समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो एसकेएलएन है ये किसके अंदर अवेलेबल है, सॉरी, केएनएन वाली, ये डॉट नेबर्स के अंदर अवेलेबल है, राइट। डॉट किसके अंदर अवेलेबल है, नेबर्स के अंदर, राइट। आप देख रहे होंगे के नेबर्स क्लासीफायर, तो सिमिलरली के नेबर रिग्रेसर भी होगा, राइट। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो हम यूज कर रहे हैं क्लासिफायर। क्लियर। अब देखो इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है कि के नेबर क्लासिफायर में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एन नेबर्स। अब ये एन नेबर्स क्या होता है, मैंने बताया था। सबसे पहले वो नेबरिंग कैसे चेक करता है, हम के की वैल्यू असाइन करते हैं, राइट। के क्या एक पैरामीटर है। तो लेट्स यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो 5 नियरेस्ट नेबर ढूंढता है। क्लियर। तो के की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 5 होती है। वेट्स क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है बाय डिफॉल्ट। एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, राइट। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। जब मैंने आज आपको बताया था तो उसमें हम दो यूज करते थे, बॉल ट्री वाला या केडी ट्री वाला, राइट। और मैंने बताया था ना कि हम एसकेएलएन में तो ऑटोमेटिकली वो जोन सी भी बेस्ट होगी ना वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, बस हमें ऑटो लिखना है। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। ठीक है, वो एल्गोरिथम जो मैं आपको मेन बता रहा था। ठीक है, मैट्रिक्स मीन्स की और पैरम से देख सके, यानी कि ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो ना, इसको आपको मैंने बताया था डिस्टेंस कैलकुलेट करना, राइट। क्योंकि वो नियरेस्ट पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आइदर यूक्लिडियन और या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस से, राइट। दोनों से हम यूज कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देख रहे होंगे यहाँ पे लीफ साइज बोल्ड ट्री और केडी ट्री है, राइट, जो लीफ साइज है। और सिमिलरली आप एल्गोरिथम में भी देख रहे होंगे, देखो वही सब चीजें जो हमने पढ़ी है, राइट। अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म रहता है कि ऑल पॉइंट्स इन ईच नेबरहुड आर वेटेड इक्वली, मतलब सबका वेट इक्वल है तो यूनिफॉर्म वाला होगा। डिस्टेंस जो ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो जितने ज्यादा दूर होंगे। क्लियर। ऑब्वियसली जो नियरेस्ट वाली होगी उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होगी ना डेटा पॉइंट्स में, जब भी हम नियरेस्ट नेबर ढूंढ रहे होंगे। ओके, दूसरा मैं आपको बता रहा था ये वाला, वो डिस्टेंस मैट्रिक्स वाला। ठीक है, फर्स्ट जो पहला होता है इसमें हम बोलते हैं यूक्लिडियन वाला, मैंने आपको बताया था। जो स्क्वायर रूट है ना, बताया था ना, x2 माइनस x1 प्लस x/2 - y1, आपको याद होगा। एक बताते हैं मैनहट्टन वाला, राइट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। और वो तो हम सिंपल मॉडल्स निकालते थे मैनहट्टन वाले में, तो x2 माइनस x1 मॉडल्स y2 - y1। तो देख सकते हो आप इसमें जो बाय डिफॉल्ट होता है मैनहट्टन को बोलते हैं, यहाँ से L1 से डिनोट करते हैं, और यूक्लिडियन डिस्टेंस को बोलते हैं L2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यानी कि L2 पे चल रहा है, टू, तो बाय डिफॉल्ट ये यूक्लिडियन वाला देता है, राइट। क्लियर है। देखो सब वही चीजें जो हमने पढ़ी है, राइट। L1 है तो आपका मैनहट्टन होगा, और L2 है तो आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा, राइट। दोनों के फॉर्मूले भी आपको पता है कि कैसे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो काफी ज्यादा इजी है, राइट। तो इसकी मैं एसकेएलएन के साथ एक आपको इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, सेम वही सब चीजें हैं जो हमने अब तक पढ़ा, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने डेटा सेट लोड कर रहा हूँ वाइन वाला, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा लिया मैंने, एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, बॉन्डिंग ना है इसलिए मैंने फिल्टर कर लिया, बॉन्डिंग को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने डेटा सेट को यहाँ पे लोड कर लिया, उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, ये आप जानते हो। ये देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको इस वाली में आपको समझना है। बेसिकली के नेबर्स क्लासीफायर किस में अवेलेबल है, ये एसकेएलएन के अंदर डॉट नेबर्स के अंदर अवेलेबल है, राइट। मैंने इसलिए लिखा फ्रॉम एसकेएलएन डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर क्लासीफायर, राइट। मैंने बेसिकली इस क्लास को इनिशियलाइज कर लिया। अब पहला पैरामीटर क्या है इसके अंदर, पहला पैरामीटर है हमारे पास वो की वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं एन नेबर से। बाय डिफॉल्ट 5 है, आप देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। बाय डिफॉल्ट 5 लेके चलता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 लेगा।
वेट्स में यूनिफॉर्म देता है बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम में, ठीक है। बोल्ट ट्री वाला है या फिर केडी ट्री, तो ऑटो लेके चल रहा है। अब ऑटो का मतलब ये हो गया कि अपने आप ही पता लगा लेगा कि कौन सी वाली बेस्ट है, ठीक है। हमें इतनी कोई सोचना नहीं पड़ेगा, तो ये एक बेनिफिट है काफी, इसलिए हेल्पफुल है ये लाइब्रेरी। और काफी अच्छी लाइब्रेरी है स्केलन, राइट। और कितनी इजी वे में आप मशीन लर्निंग को समझ रहे हो स्केलन से। सो वी जस्ट वांट थैंक्स टू स्केलन लाइब्रेरी। सो अब मैं आपको बता रहा था लीफ साइज, राइट। 30, वही बैल कितने ऐसे वो साइज, मतलब वही मैंने बताया ना कि वो डिसीजन ट्री बनाता है, बेसिकली बाइनरी ट्री बनाता है, राइट। एक बार फिर से मैं बता कर दिखाता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ लीफ साइज की, राइट। सो पास टू बोल्ट ट्री और केडी ट्री, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इसमें ये चार है, नेबर्स, वेट्स, एल्गोरिथम और ये डिस्टेंस वाला, राइट। तो ये सब मैंने इसमें लिख दिया है, देखो आप देख सकते हो, क्योंकि ये सब तो सेम रिपीटेड स्टेप है, राइट। बस आपको ये समझना है कि बच्चा हम ये यूज कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम, राइट। हमने इतनी सारी एल्गोरिथम पढ़ लिए हैं, और अब तो आई थिंक आपको इजी वे में समझ भी आने लग गया होगा, राइट। क्लियर। सो अब मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे को मॉडल को ट्रेन करना है, तो मैंने यहाँ पे KNN जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको फिट करके यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर लिया। आप देख सकते हो मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मेरे को टेस्ट डेटा से प्रिडिक्ट करना है, तो मैं प्रिडिक्ट भी कर पा रहा हूँ। तो मेरा आप देख पा रहे होंगे एक्चुअल डेटा क्या था, 0 2 2 ये सब था प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट, जो टेस्ट वाला डेटा था। और प्रिडिक्शन डेटा आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी निकालना चाहता हूँ तो मैंने एक्यूरेसी निकाल दी, तो 80% एक्यूरेसी आ रही है। और आप सेम देख सकते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में, तो पूरी रिपोर्ट दिखा देगा आपको F1 स्कोर, रिकॉल, प्रिसीजन की वैल्यू, ठीक है। सो काफी ज्यादा इजी है, राइट। मेन यही था, देखो बाय डिफॉल्ट के की वैल्यू 5 लेके चलता है, और एल्गोरिथम में ऑटो लेके चलता है बाय डिफॉल्ट। और डिस्टेंस, इस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा लेके चलता है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस लेके चलता है, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो वो डिस्टेंस निकालता है, राइट। क्लियर, मैंने बताया था कि वो जो इस तरह से जो डिस्टेंस निकालता है ये चीज, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। तो आज वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज आप इसको एक बार देख लेना। क्लियर। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन, अगर क्लासिफिकेशन समझ आ गया तो रिग्रेशन तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस वैल्यूज होंगे, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला डेटा सेट लेके यूज कर रहा हूँ। तो अब इसमें भी आप ये देख रहे होंगे, इसमें सारी चीजें सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो नेबर्स के अंदर अब मैं क्या यूज करूंगा, के नेबर्स रिग्रेसर यूज करूंगा। इस वाली लाइब्रेरी को भी एक बार आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें सेम है, राइट। के की वैल्यू 5 है, वेट्स देखो कुछ चेंज नहीं है, राइट। सारी चीजें सेम ही है, बट यहाँ पे फाइनल प्रिडिक्ट कैसे करेगा, वो उसका मीन निकालेगा, राइट। क्लियर। तो देख रहे होंगे आप, मैंने वही सब चेंज चीजें यूज कर रहा हूँ, डेटा सेट को लोड कर लिया, ठीक है। और लोड करने के बाद बेसिकली मैंने ट्रेन टेस्ट फिट लगा दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने ऑटो नहीं लिखा, मैंने बताया ना एल्गोरिथम में ऑटो लेके चलता है। और के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 लेके चलता है, यानी कि वो 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट ढूंढेगा, राइट, ताकि वो डेटा को प्रिडिक्ट कर सके, राइट। अच्छा, यहाँ पे कैसे देखेगा, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो यानी कि जो भी इसने 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट ढूंढे होंगे ना, उनका मीन निकालेगा, राइट। और जो भी उसका मीन आएगा वो होगा हमारा फाइनल, मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, इस तरह से बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने मॉडल को कर दिया ट्रेन, राइट। मेरे को प्रिडिक्ट करना है, तो मैंने वही जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया डॉट प्रिडिक्ट और फंक्शन लगा के यहाँ से आप एक्सटेस्ट वाला डेटा पास कर दूंगा। आप देख सकते हो इसमें वो MSC निकाल रहा है, यानी कि वो एरर निकालना होता है ऑब्वियसली, राइट। तो अगर आप इसकी एक्यूरेसी भी देखना चाहते हो तो आप आपको पता है कैसे निकालना, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट R2 स्क्वायर या फिर एडजस्टेड R स्क्वायर, आप उसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब चीजें देखो, मैंने कल भी कहा था कि अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ स्टेप्स, क्योंकि ये रिपीटेड स्टेप्स है, राइट। मेन इसमें अब यही था समझना कि हमने सिर्फ इसी का यूज किया है, वैसे सारी चीजें सेम है जो अब तक हमने पिछली 6 7 एल्गोरिथम पढ़ ली, राइट। आई थिंक तो आप लोगों को अब इजी वे में मशीन लर्निंग भी समझ आ रही होगी। मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हर एक चीज, ठीक है। तो देखो हमने कितनी सारी एल्गोरिथम पढ़ ली है, ठीक है। एक और बचती है हमारे पास सुपरवाइज की, पीसे वाली, ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में, एंड फिर एक टाइम सीरीज वाली एल्गोरिथम भी देखेंगे, फिर डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आई थिंक
और फिर एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम सारी एल्गोरिथम यूज करेंगे और देखेंगे कौन सी वाली बेस्ट है, ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके देखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, बट मेन ये है कि आपको पिछले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा और रिवाइज करना होगा, तभी आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को अच्छे से समझ सकते हो। इवन अगर आपको अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको सारे टॉपिक जो अब तक मैंने पढ़ाया ना वो आपको अच्छे से आने चाहिए। मेन यही है कि आप जो भी वीडियोस आती है ना, मेन उसकी प्रैक्टिस करो, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गया होगा KNN के बारे में भी, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, राइट। मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है, डेटा साइंस के रिगार्डिंग। और ये हमारा कोर्स चल रहा है, आई थिंक इस कोर्स को अब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड आई थिंक अब आप लोगों को अब समझ भी आ रहा होगा डेटा साइंस में कि हम कर क्या रहे हैं, राइट, हमें करना क्या होता है। मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो थैंक you guys, so see you all in my next video, bye।